अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसे मर्द अक्सर दिल में छुपाते हैं और औरतें खामोशी से देखती रहती हैं। मर्दाना ताकत और नफ्स की सख्ती। ये वो कुव्वत है जो 60 साल के बाद भी महज याद माजी नहीं रहती। तसव्वुर करें जब जिस्म में दोबारा जवानी का जोश भड़के, नफ्स की सख्ती वापस लौटे और तवानाई ऐसी भर जाए जैसे सहरा में अचानक सब्जा फूट पड़े। ये सब मुमकिन है, बस चाहिए सही इल्म, फितरी तरीके, थोड़ी समझदारी और अल्लाह की रहमत। तब देखिए कैसे मर्दाना ताकत कुदरती तौर पर बढ़ती है, नफ्स की सख्ती मजबूत रहती है और जिस्मानी और जहनी तवानाई नई जिंदगी पाती है। आएं आज हम इस राज को खोलें और जानें कि कैसे अल्लाह की फितरत का ये तोहफा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे मुआशरे में मर्दाना ताकत या जो आप उसे नफ्स की सख्ती कहते हैं, वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो लोग शर्म से छुपाते हैं। 60 साल की उम्र गुजरते ही मर्द सोचने लगते हैं कि अब तो सब खत्म, जवानी की वो ताकत अब माजी की कहानी बन गई। डॉक्टर्स कहते हैं एक्शन की कमी या हार्मोन्स का अदम तवाजुन। मगर मेरी भाइयों, ये सब अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मर्द देखे हैं जो 60 के बाद भी फ़आल रहते हैं, अपनी बीवियों के साथ खुश रहते हैं और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने फितरी तरीक़ों को अपनाया। आइए अब तफसील से बात करते हैं। ग़िज़ाएँ जो अल्लाह ने ज़मीन पर उतारें। मर्दाना ताकत की बुनियाद तो ग़िज़ाई तवाज़ुन पर है। तसव्वुर कीजिए, आपका जिस्म एक मशीन है और खाना उसका ईंधन। अगर ईंधन साफ़ और ताकतवर हो तो मशीन तेज़ चलेगी। सबसे पहले फलों और सब्जियों की बात करें। केले, अनार और सेब, ये अल्लाह की नेमतें हैं जो हार्मोन्स को मुतवाज़िन रखती हैं। अनार तो ख़ास तौर पर मर्दाना सेहत का बादशाह है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खून की गर्दिश बेहतर करते हैं और यही गर्दिश है जो नफ्स की सख्ती को वापस लाती है। एक मुतालिया बताता है कि रोज़ाना एक अनार खाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 24% तक बढ़ जाता है। अब तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठकर ताज़ा अनार खाएं और दिन भर तवानाई महसूस करें। फिर ग्रेदार मेवे, बादाम, अखरोट और पिस्ता, ये जिंक से भरपूर होते हैं जो मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार के लिए ज़रूरी है। जिंक की कमी ही तो 60 के बाद कमज़ोरी की बड़ी वजह है। रोज़ाना एक मुट्ठी बादाम खाएं और देखिए कैसे जिस्म में तब्दीली आती है। अब गोश्त और मछली की तरफ आएं। सुर्ख गोश्त की बजाय मुर्गी और मछली का इस्तेमाल करें। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल की सेहत बेहतर करते हैं और दिल तो मर्दाना ताकत का इंजन है। हफ्ते में 3 बार मछली खाएं और देखिए कैसे खून की रवानी बढ़ जाती है। पानी की बात अलग से करूं, दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। पानी की कमी से जिस्म खुश्क हो जाता है और खुश्क जिस्म में ताकत कैसे रहे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी से शुरू करो। तो पानी को अपना पहला दोस्त बनाएं। अब दूसरा अहम सुतून, वर्जिश, जो जिस्म को जगाती है जैसे सूरज की पहली किरण। 60 साल की उम्र में भी हल्की फुल्की वर्जिश मोजज़ा कर सकती है, बल्कि करती है। चहलकदमी से शुरू करें। रोज़ाना 30 से 45 मिनट की वॉक, तेज़ कदमों वाली, जैसे कोई मिशन पर जा रहे हों। ये दिल की धड़कन बढ़ाती है, खून की गर्दिश बेहतर करती है और मर्दाना आज़ा को ताजगी देती है, जैसे पुरानी नालियों को साफ कर दिया जाए। नींद तो अल्लाह की नेमत है। रात को 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। नींद में ही हार्मोन्स बनते हैं। अगर नींद ना आए तो गर्म दूध में शहद मिलाकर पिएं। ये फितरती नींदावर है। तसव्वुर कीजिए, आपका जिस्म एक मशीन है और खाना उसका ईंधन। अगर ईंधन साफ और ताकतवर हो तो मशीन तेज़ चलेगी, बल्कि दौड़ेगी। तो शुरू करें फलों और सब्जियों से। केले, ये तो तवानाई का बादशाह है, पोटेशियम से भरा हुआ जो पट्ठों को मजबूत बनाता है। सुबह उठकर एक केला खाएं और देखिए कैसे दिन भर जिस्म में बिजली की तरह करंट दौड़ता रहेगा। अनार, वाह, ये मर्दाना सेहत का बादशाह है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खून की गर्दिश बेहतर करते हैं और यही गर्दिश है जो नफ्स की सख्ती को वापस लाती है, जैसे नदी का पानी जो खुश्क ज़मीन को सैराब कर दे। एक मुताला बताता है कि रोज़ाना एक अनार खाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 24% तक बढ़ जाता है। अब तसव्वुर कीजिए, आप बाज़ार से ताज़ा अनार लाएं, उसे चीर कर खाएं। इसका रस आपके जिस्म में दौड़े
اور شام تک آپ محسوس کریں کہ واہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ سیب اور پالک بھی نہ بھولیں۔ سیب میں فائبر ہوتا ہے جو ہاضمہ صاف رکھتا ہے، اور صاف ہاضمہ سے طاقت خود بخود بڑھتی ہے۔ اب ذہنی صحت کی بات کریں، کیونکہ مردانہ طاقت صرف جسم کی نہیں، دل و دماغ کی بھی ہے۔ 60 کے بعد تناؤ، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نوکری، بچے، صحت، یہ سب ہارمونز کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو مراقبہ کریں، روزانہ 10 منٹ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دماغ کو سکون دیتا ہے، اور سکون سے طاقت واپس آتی ہے۔ بیوی سے بات کریں، جذبات شیئر کریں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ جسم کو صاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزہ طاقت بڑھاتا ہے، تو اللہ پر توکل کریں اور عمل کریں۔ اب آئیے ایک دلچسپ کہانی سنائیں جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ میرے پڑوسی امو جی، جن کا نام احمد امو ہے، 65 سال کے تھے۔ پہلے وہ کمزور ہو گئے تھے، بیوی سے بھی دور ہو گئے تھے، جیسے کوئی پرانی تصویر پھینکی پڑ جائے۔ وہ کہتے، بیٹی اب تو سب ختم۔ میں نے انہیں کہا، امو اللہ نے جو دیا ہے وہ واپس لے آئیں گے۔ میں نے انہیں ان پھلوں کی فہرست دی، انار، بادام، مچھلی۔ ورزش کا شیڈول بنایا، صبح کی واک، کگل کی مشق، جڑی بوٹیوں کی چائے، ادرک والی، اور ہر رات مراقبہ۔ 3 ماہ بعد وہ دروازے پر آئے، مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، بیٹی اللہ نے مجھے نئی زندگی دی۔ اب تو بیوی کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور مسجد میں بھی پہلے سے زیادہ جوش سے کھڑا ہوتا ہوں۔ آج وہ 70 کے ہونے والے ہیں، مگر دیکھنے والے کہتے ہیں یہ تو 50 کے لگتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ غذا اس عمر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے، دالیں، مچھلی، دودھ اور کلیجی جسمانی طاقت کو سہارا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ وائٹامن B12، وائٹامن ڈی اور زنک کی کمی پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہارمونز کے توازن اور اعصابی طاقت کے لیے مفید بارہ ہیں۔ روزانہ ہلکی ورزش جیسے تیز چہل قدمی یا سٹریچنگ خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، جو مردانہ صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نیند کی کمی بھی کمزوری کی بڑی وجہ بنتی ہے، اس لیے 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند کو معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں۔ جذباتی قربت جسمانی کمزوری کو بھی کم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، مردانہ طاقت صرف جسم کا نہیں بلکہ ذہن اور دل کا بھی معاملہ ہے۔ مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ اپنائی گئی یہ عادات 60 کے بعد بھی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔